सोहा बेटा, इतनी जल्दी आ गई तुम? जिमल ठीक तो है? किरण ख्याल रख लेगी उसका। तुम जिमल से मिले बगैर आई हो? उसने मिलने ही नहीं दिया अम्मी। खैर मैंने भी जिद नहीं की। अब उनके घर का मामला है तो मैंने भी दखल अंदाजी नहीं की, वापस आ गई मैं। तुमने किरण से पूछा कि जिमल इतनी दुखी क्यों है? क्यों दुखी होगी वो बेचारी? जावियर के अलावा और कौन हर्ट कर सकता है उसे? अल्लाह जाने क्या मामला है। खैर बेटा, कुछ खा लो। तुमने उमर को सुलाने के चक्कर में ना कुछ भी नहीं खाया था। भूख लगती है तो खा लेती हूँ, परेशान ना हो। सोहा, सोहा। ये क्या तुम हर वक्त सोहा सोहा करती रहती हो यार? तुम्हारी वजह से ना वो आम सी लड़की अपने आप को कुछ समझने लग गई है। जो भी काम है मुझे बताओ ना, मैं यहाँ हूँ। अपनी जिंदगी के सारे पर्सनल इश्यूज तुम मुझसे शेयर कर सकती हो यार। अच्छा एक बात बताओ, आज जब सब लोग बैठे थे और तुम्हारी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रहे थे, तो तुम्हारा मूड क्यों ऑफ था? तुम्हारे लिए तो ये खुशी की खबर थी ना कि तुम्हारी शादी हो रही है। तुम खुश हो? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारी शादी होगी तो उसके बाद ही तो जावियार अपने बारे में सोचेगा ना। ऐसा कुछ नहीं है, जावियार भाई इंडिपेंडेंट है। मैंने उन्हें किसी फैसले से रोका तो नहीं है। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है शायद तुम जावियार से किसी बात पर नाराज हो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा किस बात पर। खैर पता चल जाएगा तुम्हें। वैसे भी आप ही आजकल मुझसे ज्यादा तुमसे रिश्ता निभा रही हैं। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मुझे बेड शेयर करने की बिल्कुल आदत नहीं। बताओ तो सही, तुम कहाँ सोगी? जाहिर सी बात है किरण, मैं यहीं सोऊंगी। अब तुम देख लो कि तुम्हें कहाँ एडजस्ट करना है। सोहा तो उस सोफे पे सोती थी। तो क्या मतलब मैं वहां सोफे पे सोऊंगी? नहीं नहीं, वहां तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएंगी। आई कैन नॉट, प्लीज। देखो इस बेड पे तो मैं सोऊंगी, और वैसे भी मुझे करवटें लेने की बहुत आदत है। तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होगी। अब मैं क्या करूं? यहाँ रुकने का फैसला तुम्हारा अपना है। एंड आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि किसी की जगह लेना इतना आसान नहीं होता। अच्छा वो बराबर वाला रूम खाली है, अगर तुम चाहो तो तुम वहां सो सकती हो। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो जिमा। सोहा, इतने लोगों में मैंने तुम्हें अपना समझा था और तुम भी नहीं आई मुझसे मिलने। सरमल ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा और मैं आई थी मिलने। किरण मिल गई थी रास्ते में, उसी ने मुझे मना कर दिया था तुमसे मिलने के लिए। किरण ने तुम्हें रोक दिया? वो कौन होती है तुम्हें रोकने वाली? और तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई उसी वक्त? सिमर, तुम्हें किरण की तरह से अपना दिल मैला करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उसने बस ऐसे कह दिया हो। शायद किरण ये चाह रही हो कि सिर्फ वही तुम्हारा ख्याल रखे। वो अपना ख्याल तो रख नहीं सकती, मेरा ख्याल क्या रखेगी? सिमर, मुझे अम्मी को चाय बना कर देनी है। उन्हें चाय बना कर देती हूँ, फिर कॉल करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।
सुनो, जी कुछ काम है? आंटी की तबीयत कैसी है अब? ठीक है। और तुम्हारी ये चोट? ठीक है। आंटी को क्या बताया किस बारे में? इस चोट के बारे में? नादानिस्तगी में मैंने तुम्हें दी है। आपकी गलती नहीं थी, आपने जानबूझ कर नहीं किया, एक हादसा था, हो गया। सारी रात इस बारे में सोचता रहा, सो भी नहीं सका। एक गिल्ट है जिसने मुझे बेचैन किए रखा सारी रात। क्या मुस्कुरा क्यों रही हो? नहीं, अजीब बात लगी। एक आप हैं जिसे अपनी छोटी सी गलती का भी इतना एहसास है, और एक वो शख्स था जिसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया। इसके बारे में बात करिए। जिसकी वजह से राफे इस दुनिया में नहीं रहे। हो सकता है कि उससे भी वो गलती नादानिस्तगी में हुई। गलती नहीं थी, वो एक बहुत बेरहम और बेदर्द इंसान था जिस पर मेरी इल्तिजा का भी कोई असर नहीं हुआ। सामने आएगा ना तो जरूर पूछूंगी कि एक मरते हुए इंसान की जान क्यों नहीं बचाई उसने। एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई, मुझसे मेरी सारी दुनिया क्यों छीन ली उसने। मैं जानती हूँ कभी मेरे सामने नहीं आएगा। कौन अपना जुर्म कबूल करता है? मैं उसे ढूंढ भी नहीं सकती, चेहरा नहीं देखा था। लेकिन अगर बात ज़मीर हुआ तो उसका ज़मीर हमेशा उससे मलामत करेगा, कभी चैन से जीने नहीं देगा। सो सॉरी, आप भी क्या सोच रहे होंगे मैं क्या बातें लेकर बैठ गई। मैं ज़िमल को देख लेती हूँ। ऐसे भी मेरे दुख से आपका क्या ताल्लुक? तेरे बिना मैं कुछ ना चाहूं रे, सदा